Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed that finally Diwan found one tiger in Madras park and he captured it and present it in front of the Maharaja. Maharaja finally killed the tiger, but the tiger did not died. So Maharaja's hunters again shot the gun and killed it. And after that, according to the command of king, the dead body of tiger taken in the procession of the whole town. Now what happened next in the last portion of this story? Let's see. A few days later, Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो स्टूडेंट्स अब थोड़े दिन बाद महाराजा का जो बेटा था उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाने वाली थी, सेलिब्रेट की गई. तो अब तक तो हमें मालूम है कि अब तक महाराजा ने अपना पूरा का पूरा टाइम किस में लगा दिया था? टाइगर्स हंटिंग में, यानी टाइगर्स शिकार में लगा दिया था. उन्होंने बिल्कुल भी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था. अब जो कि महाराजा का जो टारगेट था 100 टाइगर किल करने का, वो टारगेट पूरा हो गया है. तो अब महाराजा ने डिसाइड किया कि अब मैं अपना पूरा का पूरा टाइम अपने बेटे को दूंगा और ये जो बर्थडे आ रही है उसमें मैं अपने उस बेटे को बेस्ट गिफ्ट दूंगा जो एक राजकुमार को देनी चाहिए. तो वो प्रतिबंधापुरम की सभी टॉय शॉप में, सभी खिलौनों की शॉप में गए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा परफेक्ट गिफ्ट नहीं मिला जो उन्हें अपने बेटे को देना चाहिए. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर. आना जो इंडिया के अंदर पुरानी करेंसी है थी वो है आना. तो ये पुराने टाइम की स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे आना यूज़ हुआ है कि पहले रुपीज़ 2 रुपीज़ ऐसी करेंसी नहीं थी, आना चलता था. तो ये जो वुडन एक वुडन लकड़े की खिलौनों की जो दुकान होती है उसमें महाराजा गए. उन्होंने एक लकड़े का टाइगर देखा, जिसका जो टाइगर देखकर महाराजा को लगा कि ये एक बेस्ट गिफ्ट है अपने बेटे को देने के लिए. तो उस टाइगर की प्राइस थी 2 आनाज एंड क्वार्टर. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी. तो लेकिन शॉपकीपर ने स्टूडेंट्स क्या सोचा कि ये तो बहुत सस्ता टाइगर है, अगर मैं इतनी सस्ती प्राइस महाराजा को बताऊंगा तो महाराजा मुझे पनिश करेंगे. क्यों पनिश करेंगे? क्योंकि वो महाराजा है, किंग है, और किंग अपने बेटे को इतना सस्ता गिफ्ट नहीं दे सकता है. तो अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि ये इतना सस्ता है तो गुस्से में आके वो मुझे पनिश करेंगे. तो शॉपकीपर क्या करता है? सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, बार्गेन एट 300 रुपीज़. और महाराजा जो शॉपकीपर है वो राजा को 2 आना का जो टाइगर था उसके 300 रुपये बताता है. कितने? 300 रुपये, यानी डबल करके बताता है, जिससे वो बहुत ही महंगा लगे. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम. और महाराजा खुश हो जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ द टाइनी लिटल वुडन टाइगर. और उस दिन पूरा दिन बाप और बेटा यानी महाराजा और उसका बेटा पूरे दिन उस टाइगर से खेलते हैं. इट हैड बीन काउड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. लेकिन स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम थी उस खिलौने में. प्रॉब्लम क्या थी कि जिस कारपेंटर ने उस खिलौनों को, उस टाइगर के खिलौने को बनाया था वो अनस्किल्ड था, यानी कि उसे वो स्किलफुल नहीं था, उसने अच्छी तरह से उस खिलौने को नहीं बनाया था. इट्स सरफेस वर रफ, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. प्रॉब्लम क्या थी कि टाइगर का पूरा जो सरफेस था, यानी पूरी बॉडी थी टाइगर की लकड़ी की, उसके ऊपर छोटे छोटे लकड़े के स्लीवर्स यानी कि शेविंग्स, यानी छोटी छोटी लकड़ी के पार्ट होते हैं ना,
वो नहीं जो हमें हाथ में चुभ जाते हैं कांटों की तरह, वैसे पूरे के पूरे खिलौने के ऊपर वैसे छोटे छोटे लकड़ी के पॉइंट्स निकले हुए थे, यानी वो अच्छे से उसको अच्छे से पॉलिश किया नहीं गया था, बहुत रफ था और लकड़ी के छोटे छोटे स्लीवर्स निकले हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर्स पर्स तो महाराजा's राइट हैंड, तो उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का स्लीवर महाराजा के हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में चुभ गया था तो उसने लेफ्ट हैंड से निकाल दिया। कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और फिर से अपने बेटे के साथ खेलने लगा। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इट महाराजा's राइट हैंड, दूसरे दिन पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन द 4 days इट डेवलप इनटू अ सपोरेटिंग सोर यानी कि पेनफुल इन्फ्लेमेशन, एंड सपोरेटिंग यानी वाउंड फुल ऑफ पस, यानी कि बहुत ही 4 दिन के अंदर तो वो छोटा सा घाव पूरे हाथ में पेनफुल घाव की तरफ फैल गया, which spread all over the arm. 3 famous surgeons were brought in for Madras. After holding a consultation, they decided to operate. Operation took place. तो 3 मद्रास के 3 फेमस सर्जन्स को डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, मतलब इलाज के लिए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन किया गया। 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। तो ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, महाराजा मर गए हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और ऐसे लास्ट 100 में 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। और किससे बदला लिया? तो टाइगर किंग यानी महाराजा से बदला लिया और महाराजा मर गए। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने जब महाराजा मर गए थे तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल? तो वो इसलिए कहा कि हम अगर याद करें तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर महाराजा को मारेगा। तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच हुई और लास्ट में टाइगर ने ही महाराजा को मारा, इसलिए उन्होंने ऐसा डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी कि एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सच हो गई। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इट वेरी इजीली। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब ये जो पूरी स्टोरी है स्टूडेंट्स, उसमें से हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलती है? तो अगर हम पूरी स्टोरी देखें तो ऑलरेडी महाराजा का जो नसीब था वो नसीब लिखा गया था कि उन्हें टाइगर से, उनकी मौत टाइगर से के हाथ होगी। तो अपना नसीब बदलने के लिए महाराजा ने बहुत ट्राई किया और उसने 100 टाइगर मार डाले कि किसी भी तरह उसे टाइगर के हाथों ना मरना पड़े, लेकिन फिर भी उसके नसीब में जो लिखा था वही हुआ। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी कर लें, हमारे नसीब में जो लिखा हुआ होता है वही होके रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।